हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेक्चर पार्ट 2। पार्ट 1 लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हम वन बाय वन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला है when metals are burnt in air, or you can say reaction with oxygen। ठीक है, तो हमारी बुक में टॉपिक दिया गया है कि what happens when metals are burnt in air, है ना, यानी हवा में, एयर में मेटल्स को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है। सी, जब मेटल्स को जलाया जाता है और हमें पता है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इट मीन्स ये किस रिएक्शन के बारे में बात हो रही है कि मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन क्या है? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो सिंपली जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल जिस पे जनरली क्वेश्चन भी आ जाता है, कॉपर जब एयर की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है या ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो Cu+O2 कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड कॉपर की सरफेस ब्लैक हो जाती है। तो ये वन मार्कर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक कोई मेटल है X और वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या उसको जलाया जाता है तो उसकी सरफेस ब्लैक हो जाती है, तो वो मेटल कौन सा मेटल है। ठीक है, सो कॉपर, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, सो मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम when burnt in air, or you can say when react with oxygen forms aluminium oxide Al2O3। ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग आई होप सबको आता है कि Al2O3 ही क्यों बना, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहले हम लिख लेते हैं सिंबल, जो लोग भूल गए हैं, फिर हम लिखते हैं उनकी वैलेंसी। ठीक है, फिर ऐसा क्रिस क्रॉस कर देते हैं, तो एल्यूमिनियम के बेस पे 2 और ऑक्सीजन के बेस पे 3। दिस इज हाउ वी फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ओके, now this equation is balanced. Okay, so whenever metals react with oxygen they form metal oxides। इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, वो नेचर के कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, है ना। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जनरली मेटल ऑक्साइड्स नेचर के बेसिक होते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो कभी एसिड की तरह बिहेव करते हैं किसी एक सब्सटेंस के साथ, कभी बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो अभी इस केस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। सच टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विच बिहेव्स लाइक बोथ एसिड एज वेल एज बेस, है ना, इन पर्टिकुलर रिएक्शंस such type of metal oxides are known as
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो मेटल ऑक्साइड्स जो दोनों ही एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, कभी कभी बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, तो उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, जनरली मेटलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, बट कुछ इस तरह के मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब हमें पता है कि जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो अभी इसमें से अगर हम जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले लें, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, मेटलिक ऑक्साइड है, तो बेसिक है नेचर का, है ना। तो मान लेते हैं कि इसको हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करें, सबसे सिंपलेस्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सॉल्ट बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर। तो यहां पे देखो एक तरह का सॉल्ट बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड दिस इज वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, यहां पे एसिड है, तो यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस की तरह बिहेव किया, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाया सॉल्ट एंड वाटर। अभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम सबसे सिंपलेस्ट बेस लेने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH, इसके साथ जब रिएक्शन होगी ना, तो भी ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। और इस बार बेस ये है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने किसकी तरह बिहेव करा, भाई सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में एसिड और बेस होंगे, NaOH बेस है, तो इस बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने किसकी तरह बिहेव करा, एसिड की तरह बिहेव करा। तो यहां पे सॉल्ट बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट, राइट, और साथ में वाटर तो बनेगा ही। तो देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस की तरह बिहेव किया, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड की तरह बिहेव करा, है ना, तो एम्फोटेरिक हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स which behaves like both acid as well as base in some reactions. काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ना। जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, जल्दी डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्यूबल नहीं होते। बट कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और एल्कलीज बनाते हैं। एल्कलीज क्या होता है, बेसिस विच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, और यू कैन से बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल, हमारी टेक्स्ट बुक में भी सेम एग्जांपल्स दिए हैं। सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है, और क्या बना लेता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये नेचर का कैसा है, एक्वस है। एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, और बेस है और वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एल्कली, ठीक है। सिमिलरली पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, अगेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन, सो अगेन दिस इज एन एल्कली। तो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ हो जाते हैं, जिनमें से दो ये हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म
एल्कलीज। ओके, तो ये भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब सारे के सारे मेटल, एक्चुअली अब ये टॉपिक हमारा क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो सारे के सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ सेम रिएक्टिविटी शो करें, सेम ही तरीके से रिएक्ट करें, ऐसा नहीं है भाई। कुछ बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, है ना। जैसा कि एक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको बताया था कि टॉप पे कौन होते हैं, एल्कली मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये अल्कली मेटल्स हैं एक्टिविटी सीरीज, और यू कैन से रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे हैं। तो ये तो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, है ना। ये विग्रसली रिएक्टिव हैं, एल्कली मेटल्स हैं। ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आते हैं ना, वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो वो जनरली नोबल मेटल्स हैं। कॉपर है, हाँ कॉपर थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर लेता है, बट एक्टिविटी सीरीज में इससे नीचे आता है, ठीक है। सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की एक ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। सो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ जब मेटल्स की रिएक्शन होती है तो सारे मेटल्स एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। अल्कली मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, है ना। तो इनको तो रिएक्ट करने का मौका चाहिए। मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विद इन नो टाइम ये रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको हमेशा सोडियम हो या पोटेशियम हो, कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में डिप करके रखना पड़ता है। क्योंकि इनको जब कैरोसिन में डिप करके रखते हैं तो इनके ऊपर ऑयल की एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ इनका सप्लाई कट हो जाता है ना। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इनको जैसे ही कैरोसिन से आप बाहर निकालोगे, थोड़ी देर में ये एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड दे विल कैच फायर, दे शो वेरी विग्रस रिएक्शन। सो इट इज बेटर टू कीप देम इन कैरोसिन, और जब रिक्वायरमेंट हो तभी कैरोसिन से बाहर इनको निकाला जाता है, ठीक है। फिर एक्टिविटी सीरीज में नीचे आएंगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो ये थोड़ा कम रिएक्टिव है, इनको कैरोसिन वेरोसिन में रखने की जरूरत नहीं होती है, इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगता है। और नीचे ये जो नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल, है ना, ये इनका नाम ही नोबल इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये इनर्ट है। इनर्ट है मतलब जल्दी रिएक्ट करते ही नहीं है, इसीलिए नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, है ना। गोल्ड का माइनिंग होता है तो गोल्ड गोल्ड की फॉर्म में ही मिलता है, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड का कोई ऑक्साइड बना लेगा, नहीं, ठीक है। तो ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं ऑक्सीजन या किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ इजीली, है ना। इनफैक्ट करते ही नहीं है, राइट। इसीलिए गोल्ड महंगा है ना, कोरोजन नहीं होता है इसमें। अब ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनमें क्या होता है कि क्योंकि भाई ऑक्सीजन को हम एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते, एटमॉस्फेयर में तो है ही ऑक्सीजन, तो थोड़ा बहुत ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो रहेंगे ही हर समय। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो इनके ऊपर एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम है, मान लो कि ये एल्यूमिनियम का एक पीस है, ठीक है। अब ये एयर के साथ कांटेक्ट में है तो धीमे धीमे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो जाएगी, है ना। बट ये अच्छी बात है इस एलिमेंट या इस मेटल के लिए, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो गया ना इस पे, ये फर्दर कोरोजन को रोक देगा। अभी और ज्यादा ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ऑलरेडी पतली सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर इस पे बन चुकी है। तो ये ऑक्साइड की लेयर्स इन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए अच्छा काम करती हैं कि इनको फर्दर कोरोजन से बचा लेती हैं,
है ना। जिंक के केस में भी ऐसा ही होता है, हाँ, बट आयरन के केस में ऐसा नहीं होगा। आयरन के ऊपर जब एक बार ऑक्साइड की लेयर आती है, यानी कि रस्ट, है ना, आयरन ऑक्साइड, वो उसको डिग्रेड करता ही रहता है। अल्टीमेटली उस पर ब्राउनिश रस्ट आ जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम देर विल बी होल्स ऑन दैट मेटल सरफेस, है ना। तो वो रस्ट बड़ा डेंजरस है। आयरन में ऐसा नहीं होता, बट कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की सरफेस पे जो ऑक्साइड्स की लेयर आती है, बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो उसके फर्दर कोरोजन को बचा लेती है। ठीक है। कुछ केसेस में इंटेंशनली ऐसा किया जाता है, जैसे एनोडाइजिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को चढ़ा दिया जाता है। ठीक है भाई, जैसे एल्यूमिनियम है, अभी इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। और इसकी लेयर को अगर हम थिक कर दें तो ये कोरोजन फ्री हो जाएगा, फिर ये कोरोड नहीं होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को अगर हम इंटेंशनली चढ़ा रहे हैं, है ना, टू रिड्यूस कोरोजन, है ना, तो उसे बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है और इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, और जिस एल्यूमिनियम पे हमें कोटिंग करनी है ऑक्सीजन की, उसको एनोड पे रखा जाता है। ठीक है, और उस एनोड पे ऑक्सीजन आती है रिलीज होके इलेक्ट्रोलाइट से, और उस पर कोटिंग होती जाएगी, इसीलिए इसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। राइट, तो इससे फर्दर कोरोजन रुक जाता है, तो अच्छी बात है, कोरोजन से बचा लिया हमने उस एल्यूमिनियम को। सेकेंडली, जब बहुत थिक, मान लो कि दिस इज द पीस ऑफ एल्यूमिनियम और उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर हमने एनोडाइजिंग प्रोसेस से कवर कर दिया है, इसको कोटेड कर दिया है। ठीक है, तो उसका दूसरा फायदा ये है, कोरोजन तो रोकेगा ही वो फर्दर, उसको हम बहुत इजीली कलर भी कर सकते हैं, डाई भी कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो अलग अलग कलर के एल्यूमिनियम के पाइप्स बनाने हमें, तो हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनोडाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, सो अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या कैसे करेंगे, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम, नोन एज एनोडाइजिंग। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। पहली रिएक्शन हो गई है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।